हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची साहिली पट्टी पर तूफानी हवाओं की तबाहकारी, माहीगीरों की कश्तियां तबाह, मकीन शदीद परेशान। कराची रिपोर्ट हाकिम अली दल। रोजनामा हिमायती न्यूज़। कराची के साहिली पट्टी खुसूसन रेडी गोट के इलाके में तेज हवा और बारिश ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों माहीगीरों की कश्तियां टूट फूट का शिकार हो गईं, जबकि मकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दो चार हो गई। तफसीलात के मुताबिक तूफानी हवाओं के बाइस माहीगीर अब्दुल मजीद हिमायती की कश्ती को शदीद नुकसान पहुंचा, जो उनके और उनके अहल खाना के लिए वाहिद जरिया माश थी। हादसे के दौरान कश्ती के करीब मौजूद दीवार गिरने से उनके बेटे मोहम्मद शहजाद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इलाका वकीलों के मुताबिक रेडीगोट में वाक़े सैयद घरानों को के इम्कानात समंदर के किनारे होने की वजह से ज़्यादा ख़तरे में हैं। सैयद जावेद शाह ने रोज़नामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे गांव के साथ बनी बाउंड्री वॉल पहले ही खस्ता हाल थी, जो हालिया तूफ़ान में मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, जबकि बाकी हिस्सा भी किसी भी वक्त गिर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अब्दुल मजीद हिमायती एक गरीब माहीगीर हैं, जिनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी कश्ती में थी, जो अब तकरीबन नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी है। दीगर मकीनों, जिनमें सैयद कबूल शाह, सैयद महर अली शाह, सैयद एहसान अली शाह, सैयद सुल्तान शाह, सैयद गुलाम हुसैन शाह और सैयद जाहिद हुसैन शाह, परवेज शफी हिमायती, मोहम्मद दाऊद हिमायती शामिल हैं, ने भी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि बारिश के बाद कई कई दिन पानी खड़ा रहता है, नकासियाब का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं, घरों की दीवारें और बुनियादी ढांचा खस्ता हाली का शिकार है। उन्होंने हुकूमत और मुतालिका इदारों की अदम तवज्जी पर अफसोस करते हुए कहा कि हुकूमत और वेलफेयर इदारे सिर्फ दावे करते हैं, लेकिन यहाँ अमली तौर पर कोई मदद नजर नहीं आती। मुतासरा माहीगीर अब्दुल मजीद हिमायती ने अपनी बेबसी बयान करते हुए कहा कि ये कश्ती ही मेरे बच्चों का वाहिद सहारा थी, जो अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। हम एक हफ्ता समंदर में शिकार करते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो गुजारा होता है। अब कश्ती की मरम्मत मेरे बस से बाहर है। उन्होंने मुखिर हजरात और मुतालिका हुकाम से अपील की कि वो उनकी माली मदद करें ताकि वो दोबारा रोजगार शुरू कर सकें। राब्ता नंबर अब्दुल मजीद हिमायती +923724171036। हुक्मदार, आप देख रहे हो हिमायती न्यूज़, हमेशा हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। बात करूं उसे डिस्ट्रिक्ट ज़िला मलीर और यूसी इब्राहिम हैदरी की, जो ये पुराना कदीमी गोट जो जिसको रेडी गोट कहा जाता है, ये वहाँ का ये इलाका है। मैं अभी वहाँ पर मौजूद हूँ। सच दिना सैयद पाड़े और जो है यहाँ के जो पसमानी इलाके में जो माहीगीर यहाँ रहते हैं, वो किस मुश्किलातों का सामना करते हैं, उनको क्या मुश्किलातें आती हैं जब बारिशें होती हैं, जब समुद्र में कोई ऐसे तूफ़ान होते हैं, वो सेफ्टी में नहीं रहते हैं, उनके घरों तक पानी चले जाते हैं, उनके बच्चे जो हैं बाहर लेके रोडों पर उनको बैठाने में मजबूर हो जाते हैं। आज भी यही वाक़या हुआ जब कराची शहर के अंदर बारिश हुई है। मेरा कैमरा मैन हो सके देखा, ये बहुत बड़ी दीवार थी जो इनकी लाशें थी, जिन पे इनका पेट गुजर होता था। इन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ से लाशें हटा के और जब दूर करी तो ये पूरी की पूरी दीवार गिरी है समंदर के अंदर। जो यहाँ पर मेरा कैमरा मैन हो सका तकरीबन काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ इनके जो लाशें हैं, जिन पे अपने 15-15 दिन एक महीना जो ये अपने बच्चों से अपने घरों से दूर होकर मछली मार के जब ले आते हैं, जब यहाँ के खड़ी करते हैं, इनके पास खड़ी होने की जगह नहीं है। और यहाँ मैं देखा हूँ तो ये मेरा कैमरा मैन हो सका, ये पूरा समुद्र इनके लिए कोई ऐसी भराई की जगह नहीं है जो अपना माल उतारे, या जो कोई आने जाने के लिए इनको रास्ता हो। तो कोशिश करूँगा यहाँ के जो माहीगीर हैं, यहाँ अभी मैं वहाँ पर आपको ले चलता हूँ जहाँ पर बिल्कुल कोई ना रास्ता है, टूट का शिकार है, बंद टूटे हैं, और इसी में पानी जो घरों में जाता है, वहाँ पर आपको ले जाता हूँ। एक किश्तियाँ और रोड जो है इनके पानी की निकालनी नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसी रेडी गोट के जो पसमानी सचल जो गोट है सैयद, तो उसकी मैं आपको हालत दिखा रहा हूँ। ये अभी बारिश जो हुई है, जो घरों के अंदर पानी की निकाली नहीं है,
बिल्कुल बच्चे अभी बारिशों में भीग रहे हैं, मगर इनसे जब मेरी बात हुई है, ये सैयद पाड़ा जिनसे बात हुई है, तो ये हमारा बहुत पुराना गोठ है, जिसके अंदर हमने जो बाउंड हैं हम हमेशा ही पीपल्स पार्टी को देते हुए आ रहे हैं, मगर इस पसमानदी इलाके पे रेडी गोठ के जो समुद्र के किनारे पे जो हमारे गोठ हैं, इनको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, नज़र में नहीं रखा जाता। हम गरीब लोग किसको कहें, किसके पास जाएं, लेकिन बात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सैयद जावेद शाह। जावेद साहब, क्या आज बारिश हुई है तो उसके बारे में क्या कहोगे? सर आज जो बारिश हुई है बहुत तेज़ बारिश हुई है और उसके साथ तेज़ हवा भी आई है और उसकी वजह से ये दीवार जो है ना पूरी दीवार गिर गई है और अल्लाह ने जानी नुकसान से तो बचाया है, बाकी दीवार डैमेज हुई है और साथ में ये कश्ती वाला जो है ये कश्ती भी इसकी काफ़ी डैमेज हुई है, उसके शिकार हुई है लाश भी। हाँ ये इसकी मतलब गुजर सफ़र के लिए ये इनका ज़रिया है कश्ती, वो जो है ना डैमेज हो गई है। अभी ये गरीब बंदा है और कोई इसका वसाइल नहीं है और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले रहे हैं और उनको हमने वोट भी किया है और यूसी की तरफ से हमें कोई जो है ना अभी सहूलत या कोई ऐसा सिस्टम यूसी की तरफ से नहीं दिया गया है। और अभी भी आपको ये हम दिखाते हैं, यहाँ पे जो है ना देखो पानी और ना सीवरेज सिस्टम है, ना रोड है, ना रास्ता है, अभी भी ये घरों के अंदर पानी जो है ना अभी मौजूद है। और जब समंदरी तूफ़ान आता है या समंदरी पानी की वजह से जो बढ़ाव होता है तो वो भी हमारे घरों के अंदर पानी 20-20 दिन और 40-40 दिन 2-2 महीने तक पानी घरों के अंदर ठहरा रहता है और कोई मिशनरी नहीं आती है टावन की तरफ से, यूसी की तरफ से या डीसी की तरफ से, कोई हमारे पास टीम नहीं आती है। और अभी भी ये जो है ना अभी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, मॉलों के अंदर घरों की चादरें उड़ी है और अभी भी घरों के अंदर जो है ना 2-2 फुट तक पानी भी है। वोट किसको डालेंगे? सर वोट तो हम पीपल्स पार्टी को ही देते हैं। फिर आपने लेकिन वोट पीपल्स पार्टी को दिया है। नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, आप यूसी इब्राहिम हैदर टाउन का चेयरमैन हो और रेडी गोट के पसमानी जो माहीगीर हैं और वो भी सेफ नहीं रह रहे हैं और अल्लाह ने आपको शोहरत दी है, इज़्ज़त दी है और एक ताकत दी है। अपने इलाके के लोगों को, अपने शहर के लोगों को और अपने मोहल्ले के लोगों को कम से कम इतनी सहूलत दो और जो ऐसे कोई तूफ़ान आते हैं या बारिशें होती हैं तो कम से कम वो सेफ रहें। और मैं और भी आपको आगे तक ले जाता हूँ तो ये जो लाशें खड़ी हुई हैं, जो माहीगीर जो इस लाशों के ऊपर जाके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छा मसलो थियो अॼु? अब असां ही मसलो थियो वाह ओचिंदे आयो संजो ने। अच्छा ओचिंदे वाह आयो संजो ने मूं कोशिशि कई लाणा जी अच्छा आउं लही पियोसि हाणे ही मुंहिंजो नुक़सानु थियो, ही नुक़सानु अलाए केरु भराईंदो संजो ने। अच्छा कीअं नुक़सानु थियो आहे? कीअं इहो ओड़े पातारी जुड़ी वई आहे। मां त ओड़े कहिड़ो छा आयो आहे? बारिश आई? बारिश आई, हवा तूफ़ान आयो? तूफ़ान आयो न, वाह जेको आयो सॼो मां त ओड़े सॼे दीवार ते ओड़ो हुयो। अच्छा संजो ने। नालो छा अथई? नालो मुंहिंजो शहज़ाद। तव्हांजो चेयरमैन टाउन कहिड़ो लाच आहे तव्हांजो? हा लाच कहिड़ो आहे? अच्छा अच्छा अॼु सहूलियतूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि तव्हांखे? असांखे सहूलियत त का बि अहिड़ी असां मौजूदु कोन्हे। अच्छा हा कहिड़ी बि सहूलियत मौजूदु कोन्हे असां दरिया जो पाणी बि जेको अचे थो इहे बंदि जेकी लॻी पई इहे बि टुटी हुई आहे। ये बंद दरिया जो पाणी जेको अचे थो उहो सॼो अंदरि थो अचे, बरसात जे पाणी त कुदरत अचे तो वो तो घरन में जमा बीठो ही बीठो। फार्म के ऊपर और आज से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। जब भी कोई ऐसे समुद्री तूफान आता है, जब कोई ऐसी बारिशें होती हैं, ये अपने बच्चों को सेव करके नहीं रखते हैं। जब बारिशें होती है तो घरों तक पानी चला जाता है तो इनको मजबूरन ऐसी कोई ऊंचाई की जगह पे और या किसी रोडों में बैठना पड़ता है। ऐसे ही है सर? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, कोई सहूलत नहीं जाती है, नहीं दी जाती है हमारे। बिलावल भुट्टो साहब देख रहे हैं, क्या कहोगे? भाई हम तो अपील कर कर के थक गए हैं, नज़ीर साहब को भी और हमारा वाइस चेयरमैन साहब को भी और आला रफीक दाऊद साहब जी जी और नज़ीर अहमद भुट्टो जो चेयरमैन है टावन का, उसको भी हमने काफ़ी दफ़ा अपीलें की है, लेकिन वो हमारे खास करके हमारे मोहल्ले को जो ना इग्नोर किया जाता है और हमारे मोहल्ले के अंदर कोई तरक्याती काम अभी तक नहीं हुए हैं। और अभी भी आप देखोगे तो पूरी रेडी के अंदर वो प्योर ब्लॉक की ईंटें बिछाई जा रही है, गलियों के अंदर सारी गलियां पक्की होती जा रही हैं और हमारा मोहल्ला ये 15 जी ये पसमानी इलाके पे समुद्र के किनारे के अंदर जो आज तो बारिश हुई है, बारिश के दौरान जो एक दीवारें गिरी हैं तो इनके होड़ों के अंदर, मगर यहाँ वादे तो बहुत करते हैं मगर पूरा कोई नहीं करता। एक मैं आपको मुझे
कहना नहीं चाहिए, मगर मैं आपको इंडियन फिल्म का एक डायलॉग, सनी देओल की डायलॉग फिल्म का है, उसमें जितने भी उस डायलॉग की बात की जाए कम है, मगर उस डायलॉग का ये मकसद होता है, जब वो अदालत में खड़े होते हैं तो उसको जज साहब तारीख पे तारीख दे जाता है, मगर केस आगे नहीं चलता है। मगर इन जो पसमानी माहीगीर के जब कोई सी मुसीबत आती है, जो समुद्र के अंदर कोई तूफान आते हैं, तो उनके जो समुद्र चढ़ाई करता है, जो उनके घरों तक पानी चला जाता है, मगर ये किसी MP MLA के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ यूसी टाउन चेयरमैनों के पास जाते हैं, मगर वो कहते हैं बस आप जाओ, हम आपको काम कर देंगे और आपकी हर मदद करेंगे। और ये इन्होंने वोट भी पीपल्स पार्टी को दिए हैं, मगर क्या मिलता है वही। जी बिल्कुल, बात करूँ उसी रेडीगोट की पसमानी इलाके की, समुद्र के किनारे पे, जो आज 2 तारीख 4/2026 को जो बारिश और तूफान की तरह हवा आई थी, उसके अंदर जो पसमानी इलाके के अंदर समुद्र के किनारे पर जो होड़े खड़े हुए थे, उनके ऊपर एक दीवार गिरी थी। तो ज़्यादा राय उनसे लेते हैं, तो उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये अभी अब जो तूफान आए थे, वहाँ पे मेरी किश्ती खड़ी थी, 2 बच्चे उसमें थे, उन्होंने छलांग मारे, बड़ी मुश्किल से उनको बचाया था। अब वो दीवार गिर गई थी, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, मगर ये एक बार नहीं हुआ, 4-5 बार हुआ, मगर यहाँ पे कोई अदारा नहीं आता है। हम लोगों को नहीं पूछने, नहीं कुछ बोलते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ से किश्ती निकालते तो आगे कस्टम वाले खड़े होते हैं, PC वाले, वो भी हमें बहुत तंग करते रहते हैं। PC लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो। अभी हम लोग माहिर गरीब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। पर एक हफ्ता तूफानी दीवार में जो गिरी है, जी, तो इससे पहले कभी आपने यहाँ यूसी टाउन से या यहाँ के बोलो है, बात की है? सबको बोले, सब बोलते हैं, बस बोलते हैं हाँ करते करते, मगर कुछ भी नहीं करते। हम लोग 4 दिन समुद्र पे जाते तो 8 दिन यहाँ बैठे हैं, अगर 8 दिन समुद्र पे जाते तो महीना बैठे हैं। हमारा यही काम है, बस रोजगार मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो हम यहीं खड़े होते हैं। क्या नाम बताया? अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद, कभी आपने टाउन चेयरमैन को बात? टाउन चेयरमैन के पास गए थे, नाजमों के पास गए थे, काउंसलरों के पास गए थे, मगर कोई खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाकयात यकीन के साथ।